क्या आप शुगर के मरीज़ हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप चाहते हैं कि ये कंट्रोल हो जाए? क्या आप अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं? क्या आपको कब्ज़ का मसला है और इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इन तमाम मसाइल से निजात के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है स्ट्रॉबेरीज़। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करके आप किन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं और स्ट्रॉबेरीज़ को आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है एक दिन में, और अगर आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रॉबेरीज़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि स्ट्रॉबेरीज़ में कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जो जवान रहना चाहते हैं और जो चाहते हैं हम जल्दी बूढ़े ना हों, तो वो स्ट्रॉबेरीज़ का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें विटामिन सी की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है, जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है और आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देती है। स्ट्रॉबेरीज़ में बहुत अच्छी मिकदार में फ़ाइबर पाया जाता है। ऐसे लोग जिनको कब्ज़ का मसला है और इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, रोज़ाना 1 कप स्ट्रॉबेरी लाजमी इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करने से आपकी आंतों और मैदे की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसे लोग जो कि मैदे के मसाइल का शिकार हैं और इनसे निजात हासिल करना चाहते हैं, वो रोज़ाना स्ट्रॉबेरीज़ का लाजमी इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करने से आप ऐसे अमराज से भी निजात हासिल कर सकते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स की वजह से होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इसीलिए ये आपके जिस्म में मौजूद तमाम फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देते हैं, और ऐसे फ्री रेडिकल्स जो कि डिफरेंट तरह की फूड के थ्रू आपके जिस्म में जाते हैं और आपको कैंसर करने की वजह बन सकते हैं, उनसे भी आपको बचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कैंसर और इसी तरह के दूसरे अमराज से महफूज रहें, तो आपने स्ट्रॉबेरीज़ का लाजमी इस्तेमाल करना है। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत कम अरसे के लिए आती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होने की वजह से ये आपको ऐसे तमाम न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स प्रोवाइड करती हैं जो आपको किसी दूसरे फल से नहीं मिल सकते। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और आपको हाई फाइबर चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो इनमें स्ट्रॉबेरीज़ सरे फहरिस्त है। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करने से आप अपना वज़न भी आसानी से कम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वज़न कम करने के दौरान जो आप डाइटिंग करते हैं, आपके जिस्म में मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने में भी स्ट्रॉबेरी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। स्ट्रॉबेरीज़ में फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है और आप काफ़ी देर तक भूख महसूस नहीं करते और आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसमें मौजूद फ़ाइबर आपको बहुत से अमराज से बचाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल आपको हाई ब्लड प्रेशर से भी निजात देता है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो स्ट्रॉबेरीज़ का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इनका इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपका बीपी कंट्रोल होगा, बल्कि आप दिल से मुतल्लिक बहुत से अमराज से भी निजात हासिल कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो कि शुगर की वजह से आँखों के मसाइल का शिकार हैं, उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है, डायबिटिक फुट में चले गए हैं, या फिर वो शुगर की वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हो गए हैं। अगर वो स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का मसला है या फिर पार्किंसंस डिज़ीज़ है, यानी कि उनके राशा आ गया है या फिर उनको दिमागी तौर पर चीज़ें भूल जाती हैं, तो वो ज़रूर स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करें। उनको इस डिज़ीज़ से रिकवर करवाने में स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अहम किरदार अदा करती हैं।
स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको किसी भी फल खाने की क्रेविंग होती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद उनका दिल करता है कि कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल की जाए, तो वो लोग स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फल आपने, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, खाना खाने के साथ इस्तेमाल नहीं करना होता, लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसके साथ साथ इसमें कैलोरीज़ भी कम होती हैं। ये आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को जल्दी बढ़ने नहीं देती, क्योंकि इनमें फाइबर भी पाया जाता है और विटामिन सी की अच्छी मिकदार होने की वजह से ये आपको शुगर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी बचाती हैं। तो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन आपने एक मखसूस मिकदार में इस्तेमाल करनी है जो आपको बताई जाएगी। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कोई भी चीज़ जब आप एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापे का शिकार हैं, उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है या फिर 40 साल से ज़्यादा है, उनको चाहिए कि वो कैल्शियम रिच चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि उनका हड्डियों का दर्द दूर हो और हड्डियां मजबूत भी हों और उनमें बुरबुरापन ना आए। तो अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हड्डियों और पट्ठों और जोड़ों के दर्द से महफूज रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल रोज़ाना कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये जो सीज़न आया है, इसमें स्ट्रॉबेरीज़ बहुत कम अरसे के लिए आती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जितने अरसे के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ज़रूर इनका इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जो बवासीर के मरीज़ हैं, पाइल्स के पेशेंट हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें और कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। अगर आप कब्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्ट्रॉबेरीज़ बेइंतहा मुफीद हैं। इनमें वाटर कंटेंट भी हाई होता है और इसके साथ साथ फाइबर भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो आपको कब्ज़ से निजात दिलाने के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला है, तो आप लाजमन स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ बवासीर का मसला जिन लोगों को होता है, उनके लिए भी स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। आप इसको ट्राई करके देखें और कमेंट बॉक्स में आपने रिज़ल्ट्स लाजमी शेयर करने हैं। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है, आप इनका इस्तेमाल करके देखें। आप 1 कप दही में 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज़ डाल लें काट कर और उसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि अगर आपका तेज़ाबियत का मसला है तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। आपको कब्ज़ का मसला रहता है, आपको मैदे से मुतल्लिक कोई भी मसला है, तो आपने स्ट्रॉबेरीज़ का लाजमी इस्तेमाल करना है। दही और स्ट्रॉबेरीज़ ये दोनों ही मिलकर आपके मैदे को ठीक करती हैं और आपकी आंतों में गुड बैक्टीरियाज की मिकदार को बढ़ा देती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेती हूँ कि स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। जब भी आप स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आते हैं मार्केट से, आपने एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, इनको अच्छे से धोकर इस्तेमाल करना है। कभी भी इनको धोए बगैर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको धोए बगैर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें मौजूद जितने भी जरासीम हैं और जो स्प्रे वगैरह की जाती है, उसकी वजह से आपका पेट ख़राब हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको अदवायात जो भी लगाते हैं या स्प्रे वगैरह से पाक करने के लिए, कंटामिनेंट से साफ़ करने के लिए पानी में इसको नमक डालकर आपने 5 से 10 मिनट के लिए रखना है और फिर इनको निकाल लें। अच्छे से आप इनको साफ़ करें और इसका इस्तेमाल करें। इससे आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। बात कर लेती हूँ कि आप स्ट्रॉबेरीज़ किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप स्ट्रॉबेरीज़ को एज अ फल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको काट कर ले लें या फिर आप इसको स्मूदी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ की स्मूदी बनाकर ले सकते हैं या फिर फ्रूट सैलड में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में डालकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इवन कस्टर्ड में ऐड करके भी स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर लेती हूँ कि एक दिन में आपने कितनी मिकदार में स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करना है। आपने एक दिन में 1 कप स्ट्रॉबेरीज़ इस्तेमाल करनी है या फिर 8 अदद मीडियम साइज़ की स्ट्रॉबेरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। कौन से लोग स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऐसे लोग जिनको किसी भी तरह का स्ट्रॉबेरीज़ को खाने से मसला होता है, यानी एलर्जी हो जाती है, चाहे वो स्किन एलर्जी है या फिर उनका पेट ख़राब हो जाता है, वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी तमाम लोग, छोटे बड़े, मर्द और ख़वातीन,
हर उम्र के लोग स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कोई भी नुकसान नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है और आप चैनल पर नए भी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम न्यू वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ साथ आपने वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।